का स्वागत करें, क्योंकि समय कम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास उन्हें वापस भी जाना है। आप सब हमें सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि हरदोई को मैं सलाम करता हूँ कि आपने एक बार पुनः करके दिखा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, भाई ये जो बहनें यहाँ खड़ी हैं, युवा साथी थोड़ा पीछे हो जाएं। आपको नहीं लगता व्यवस्था हो रही है? थोड़ा पीछे हो जाएं और ये बहनों का सम्मान। भाई ये जो बहनें यहाँ पे खड़ी हुई है, ये साथी जो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा पीछे हटिए, पीछे हटिए यहाँ से। बहनों के सम्मान में सब लोग थोड़ा पीछे हटिए। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। जितनी बहनें हैं सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ युवा साथियों की है। अपने आप चेयर बना करके सबको रोक करके धक्का न लगे। शुक्रिया। मैं समस्त हृदय की जनता को सलाम करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कागज पे कागज और के आसपास से जितने भी जिलों के लोग यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। माननीय राष्ट्रीय जी, इधर है कि नहीं है? हेलो हेलो हेलो। माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ बहुत ताकतवर कोठियां हैं जो कभी भी किसी दल और पार्टी को उठने नहीं देना चाहती। मैं आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपके द्वारा बनाया गया एक छोटा सा कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी, जैसे छोटा बच्चा कभी जिद करता है कि मुझे गाड़ी ले दो, मुझे मोटरसाइकिल ले दो, मैं आपसे जिद करता हूँ अध्यक्ष जी कि एक दिन मुझे आदेश दे दीजिए, यहाँ की कोठियों में हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप राजनीति किसी की विरासत नहीं। खेत खलिहान में काम करने वाला बच्चा भी आगे चलकर विधायक और सांसद बनेगा। आपके हाथों को, माननीय पिनाकी सिंह जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। अध्यक्ष जी, इससे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधित करूं, मैं चाहता हूं कि इस जिले के जिला संयोजक भाई करण पासी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मूलचंद जी एक बार आगे आ जाए। अध्यक्ष जी, भैया फोन थोड़ा डाउन करो, फोन ये तो जिला अध्यक्ष भैया फोन डाउन करो, समाज पार्टी का थोड़ा डाउन ये करण पासी है, डाउन करो, ये ये तो जरूरी है यार। जीत और मेहनत अध्यक्ष जी इन दोनों लोगों ने की है। 1 सितंबर से साइकिल यात्रा गांव-गांव पूरे हरदोई में निकालने का काम इन्होंने और इनके साथियों ने भीम आर्मी राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने किया। यहाँ तमाम 70 साल के लोग बैठे हुए अध्यक्ष जी, भीड़ बहुत हो गई, नहीं तो मैं बुलाना चाहता, जिन्होंने साइकिल पर चल चल कर 2 महीना इस कार्यक्रम का प्रचार किया। करण भैया जिंदाबाद। मैं चाहूंगा कि संचालन जो कर रहे हैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपका संबोधन और आपका निर्देश हमेशा हम लोगों के लिए
आगे बढ़ाने का काम करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, क्योंकि आप लगातार हमारे नेताओं को सुनने के लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड के बाहर भी हजारों लोग हमारे मौजूद हैं। और जो कोठियां अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ कोठियां हैं, जो कोठियां यहाँ पर हमें चुनौती देने का काम कर रही थी, उन कोठियों को आज इस मंच से आप लोगों ने चुनौती दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर न करते हुए हमारे भीम आर्मी के पुरोधा, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ मंच पर। वो आए और मंच पर अपनी बात रखने का काम करे। साथियों, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ, जोरदार नारों के साथ माननीय अध्यक्ष जी को बुलाने का काम करेंगे। माननीय मनोज सिंह जी जिंदाबाद, माननीय मनोज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया छोटे भाई प्रदेश महासचिव विकास बाबू जी। आज हम यहाँ एक महापुरुष की, अपने दादा की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, तो उनके नाम का जयकारा भी इतना प्रचंड हो। इस बार पहली बार कुछ लोगों ने लखनऊ में आकर के कहा कि लखनऊ पासियों की भूमि है, पहली बार कहा। तो नारा ऐसा गूंजता हुआ जाना चाहिए कि उनको पता लगे लखनऊ ही नहीं, ये पूरा अवध का क्षेत्र उन्हीं की भूमि है, हमारे पुरखों की भूमि है। तो जयकारा बड़ी ताकतवर होना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर होना चाहिए। दादा बिजली पासी अमर रहे, दादा बिजली पासी अमर रहे, दादा बिजली पासी अमर रहे। शुक्रिया। मैं अपने कुल के बड़े महाराजा बिजली पासी जी की जयंती की आज हरदोई की सरजमी से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और साथ साथ ये भी संकल्प लेता हूं कि हम भीम आर्मी के लोगों का जीवन जब तक है, जब तक हमारे पुरखों की अस्मिता को इसी प्रकार से प्रचंड ताकत से खड़ा करके रखेंगे, उनकी विरासत को बढ़ाएंगे। जो राज हमसे दूर हुआ है उस राज को पुनः ला करके अपने आने वाली नस्लों के करने का हम लोग काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे बहुजन महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं उन सभी महामानवों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने सौ की कुर्बानियां दी है। मेरा नमन वंदन यहाँ बैठी मेरी मातृशक्ति को भी है, जो इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी ताकत में यहाँ करके भाई चंद्रशेखर आजाद के हौसले को और बुलंद करने का काम किया है। मेरा नमन वंदन उन तमाम युवा साथियों को है जिनको यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि ये कल के बच्चे क्या इतिहास लिखेंगे। मैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे कोई भगत सिंह, आजम, अशफाकुल्लाह खां को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश में इतिहास लिख देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज की रैली में आए मेहनत किए गए तमाम कार्यकर्ता को झुककर नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा क्षमता लगा के, पूरी ताकत लगा के घर बार छोड़कर इस रैली को सफल बनाया। साथियों, जब एक रैली होती है तो उस रैली के दो मेन मोटिव होते हैं। पहला कि उस रैली से आप लेकर क्या जाओगे, दूसरा जो आपके नेता ने आपको बताया उसको जाकर आप जमीन पे कैसे उतारोगे। ये दो मोटिव एक रैली के होते हैं। अब ये तय आपको करना है, समझना आपको है कि आज इस पुरखे की हम जयंती मना रहे हैं, उस पुरखे की जयंती पर आप लेकर क्या जाएंगे। फिर भी पीछे अभी मेरे तमाम साथियों ने यहाँ से राज की बात करी, हम इस देश में बहुजन राज स्थापित करेंगे। मैं सुबह से सुन रहा हूँ लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुजन राज स्थापित करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बहुजन राज स्थापित कैसे होगा। क्या सिर्फ माइक पर बोलने में बहुजन राज स्थापित हो जाएगा, या सिर्फ इकट्ठा होने में बहुजन राज स्थापित हो जाएगा। ऐसे बहुजन राज स्थापित नहीं होगा मेरे साथियों। बहुजन राज स्थापित होता है एक से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने में। जब एक पिछड़ा, एक दलित,
हाथ पकड़कर चलेंगे और अपने परिवार को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, तब जाकर के बहुजन राज स्थापित होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक आसान रास्ता दिया है इस देश में राज स्थापित करने का। हालांकि हमारे पुरखों ने तलवार के बल पर यहाँ राज स्थापित किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन राज स्थापित करने का एक आसान रास्ता दिया है। वो रास्ता है लोकतंत्र का रास्ता, वो रास्ता है आपके वोट का रास्ता। ये वही वोट है जिसको लोग लेकर के आज यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। ये वही वोट है जो आज हमारा ही नेता लेकर के हमारे लिए काम करने का काम नहीं करते हैं। मुझे बखूबी याद है जब यहाँ करणवासी काम करता है तो समाज के ही नेता उसको दबाने का काम करता है। मुझे बखूबी याद है जब वो अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो प्रशासन भी उसे ये कहता है कि अगर चुप है वरना तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं गर्व भी करता हूँ अपने एक एक कार्यकर्ता पर कि वो ईंट की दीवार की तरह सामने खड़ा हुआ है, वो हर अन्याय करने वाले के सामने खड़ा है और बार बार ये कहता है कि जब तक जीवन है इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की तरह मूंछों में ताव दिया जाएगा और इसी प्रकार से लड़ा जाएगा जैसे हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद लड़ता है। बार बार ये कहता है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या इस देश में कोई ऐसा नेता है जो आपकी आवाज बड़ी मजबूती से उठाता है? और अगर नहीं है तो उस नेता का नाम बताओ जो आपकी आवाज इस देश की बड़ी मजबूती से संसद में उठाने का काम कर रहा है। ये आवाज इतनी प्रचंड होनी चाहिए, इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि आने वाले समय में जब आप इस प्रदेश की गद्दी पर बैठे और उसके बाद इस देश की गद्दी को अपने वसीमूत करें तो इस देश में ये पता होना चाहिए कि बहुजनों का नेता बड़ी प्रचंड ताकत से अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये पता होना चाहिए मेरे साथियों। मैं बाबा साहब के एक कोट के साथ अपनी बात रखूंगा कि हमारे पुरखों ने कहा, बाबा साहब ने उसे आगे बढ़ाया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज वोट तो हमारा है लेकिन राज किसी और का है। हमें यही बात बदलनी है कि अब वोट भी अपना होगा और राज भी अपना होगा। ये जाकर के अपने घर पर लिखने का काम सब लोग कर लीजिएगा। गली मोहल्लों में जाकर बताइए इस वोट की ताकत क्या है। इस वोट की ताकत ये है कि एक मजदूर के बच्चे को अगर ये वोट सही लोगों के हाथ में चला जाए तो एक मजदूर का बच्चा भी इस देश में कलेक्टर बन सकता है, इस देश में IAS विशेष अधिकारी बन सकता है। ये वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत है कि आपका बच्चा एक बड़े मंत्री के बराबर में बैठकर शिक्षा हासिल कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ये वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत है कि बीमारी में आप सबका इलाज एक जैसे हॉस्पिटल में हो सकता है। ये वोट की ताकत है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का वो कोट मुझे याद आता है जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेताओं ने हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश लग रहा हूँ, मैंने आज रानी का पेट चीर दिया है। राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। तो उनके साथ के नेता हंसते हुए कहते हैं, गौर से सुनिएगा ये आपके काम की बात है। उनके साथ का नेता हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार दे चले हो, इनमें बुद्धि कहाँ से पैदा करोगे, इनमें ताकत कहाँ से लाओगे, इनमें जागृति कहाँ से लाओगे। हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और या खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, हमारे लोगों को डराया। कभी ED की जांच में फंसाते हैं, कभी CBI की जांच में फंसाते हैं। हमारे लोगों को डरा धमका कर इस देश में चंद मुट्ठी भर लोगों ने राजा अपना बना लिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, कहा था मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब है, डर जाएंगे, मेरे लोग भूखे हैं, हो सकता है बिक भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन कोई शख्स ऐसा खड़ा हो गया कि जिसने मेरे मिशन को समझ कर आगे की ओर बढ़ा दिया और जिसको तुम खरीद ना पाए वो इस देश में अपना राजा बनाकर खड़ा कर देगा। ये बात तुम ध्यान रखना कि वो समय आ चुका, वो समय आ चुका है। बाबा साहब के आंदोलन को चलाने वाले कैसा शख्स पैदा हो गए, इसको
खरीदना नामुमकिन है। जिसका तो गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो पैसे उसके क्या बिगाड़ पाएंगे। अब समय आ गया है, अब समय आपका है, आपको तय करना है। अगर अपना राज स्थापित करना चाहते हो तो भाई चंद्रशेखर के इस कारवा को बड़ी मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ाने का काम करो। अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो मैं लिख कर देता, जब अगली जनसभा यहाँ होगी तो हरदोई का सबसे बड़ा ग्राउंड डीएम आपको खुद देगा बुला करके चंद्रशेखर की रैली है। ये लीजिए डीएम सबसे बड़ा अकाउंट हम आपको देते हैं। अगर आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो प्रशासन तो बहुत लगेगा ही लगेगा, साथ साथ लखनऊ से भी प्रशासन भेजा जाएगा कि नहीं भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली सबसे बड़ा ग्राउंड है, भारत की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ना जाने कितना फोर्स यहाँ लगाया जाएगा, ये मैं आपका वादा करता हूँ। लेकिन उठो उठो, समझो अपने अधिकारों को, उठो खड़े हो जाओ, जाओ गली गली मोहल्ले मोहल्ले, बताओ भीम आर्मी क्या है, बताओ ना समाज पार्टी क्या है, बताओ आंदोलन क्या है। मुंह तोड़ दो आप उन लोगों को जो बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, मुंह तोड़ जवाब दो उन लोगों को जो संविधान बदलने की कोशिश करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे उन लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर देने का काम करते हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन यह जवाब किसी भाषा में दिया जाएगा तो वो एक ही भाषा, वो भाषा है लोकतंत्र की भाषा। उस लोकतंत्र की भाषा में जवाब दोगे तो इतना मजबूत चमाटा लगेगा मनुवाद के मुंह पर कि मनुवाद उठ नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा। मनुवाद उठ नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा। भाई आराम से हेलो।